Good morning, student. Welcome you. In this chapter, social responsibility of business and business ethics, we will learn major objective. ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन थर्ड, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, reality of social responsibility, kind of social responsibility, and social responsibility toward different interest group, consumer, employees, shareholder, government and suppliers. तो इन सभी की जो जिम्मेदारी होती है, सोशल सामाजिक जिम्मेदारी, तो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. इसके बाद बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. टाइप ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, बिजनेस इन्वायरमेंट, नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, क्यों ज़रूरत होता है. नेक्स्ट, वेज एंड मीन्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, कौन से तरीके होते हैं. देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आपका एज आता है इंग्लिश में. ठीक है. या छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं. ये वाले चारों टॉपिक आपने पहले भी पढ़े हुए हैं. रोल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स वर्सेस लॉस एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स. ये मेजर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन. एक्चुअली होता क्या है. In the previous chapter, we have discussed that a business cannot survive for a long time by pursuing only economic objective. देखिए हमने पिछले टॉपिक में देखे हैं. ठीक है. कि बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता है, कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम बाय परस्यूइंग ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को लेकर लंबे समय तक हम बिजनेस नहीं चला सकते. अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इट मस्ट हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव. इसके साथ ही हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव. ओके. तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलबींग, एक समाज कल्याण के लिए जो वॉलंटियर एफोर्ट किए जाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा, तो यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती हैं. ठीक है. यदि हम कोई काम करते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है समाज को. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन बिजनेस मैन टूवर्ड द सोसाइटी. ठीक है. सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं. बिजनेस मैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन टू द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. देखिए बिजनेसमैन को इस बात का पूरी तरह आभास होना चाहिए उसका, कि उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं या एक्शन ली जा रही हैं उसका सोसाइटी पर क्या असर रहेगा. दे शुड रिकॉग्नाइज द अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन दैट बिजनेस. द बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट आइसोलेशन. देखिए बिजनेस आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं हो सकता है. इसका असर इन्वायरमेंट पर ज़रूर पड़ता है एज वेल एज सोसाइटी पे. सो द बिजनेस मैन make use of resources of society and earn from the member of society, so they must do something for the society, ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें.
अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए लास्ट हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर मैनेजर टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज लाइकली टू प्रमोट द पब्लिक गुड। देखिए उसको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए उसके जो एक्शन है वो प्रमोट कर रहे हैं पब्लिक गुड एंड टू एडवांस द बेसिक बिलीफ ऑफ सोसाइटी टू कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। इन द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखेंगे हम कुछ पॉइंट्स जो दे रखे हैं। देखिए ये पॉइंट्स देखेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट, देखिए इन द लॉन्ग रन बिजनेस अगेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस ऑफ अ पब्लिक फ्रॉम द बिजनेस हैज चेंज। देखिए आज जो है पूरी तरह बिजनेस बदलता जा रहा है, पब्लिक से भी उम्मीद की जा रही है। बिजनेस इज अ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी टू मेक यूज ऑफ रिसोर्स सोसाइटी एंड इट द बिजनेस फेल टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड ऑफ सोसाइटी देन सोसाइटी कैन रिवर्क बैक टू द रिसोर्स। ठीक है, यदि बिजनेस फेल हो रहा है, सोसाइटी की जो फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन द बिजनेस मस्ट कम टू एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो उसको सोसाइटी के मेंबर की उम्मीदों के अकॉर्डिंग ही चलाना पड़ेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है बेटर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए इन्वायरमेंट के लिए बेटर इन्वायरमेंट होना, बिजनेस के लिए बेटर इन्वायरमेंट होना जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस ऑपरेशन एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट अ बिजनेस, ताकि बिजनेस को अच्छी तरह चला सकें। द लेबर विल बी better quality of the customer will be better quality of society will be better and better opportunity for business will be available। ठीक है, आप यदि सोसाइटी के हर चीज़ को ध्यान में रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी का कस्टमर चाहिए, बेटर क्वालिटी की सोसाइटी चाहिए, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखते हुए रखना पड़ेगा, तो ही आपका जो बिजनेस एक अच्छी कंडीशन पर पहुँच पाएगा। अब आता पब्लिक इमेज। देखिए पब्लिक इमेज जो हम देखेंगे, बिजनेस कैन इम्प्रूव इमेज इन publishing by assuming social responsibility sell satisfy employees worker and customer supply contribute in the success of business। देखिए पब्लिक इमेज भी बनाना है, यदि हम पब्लिक इमेज बनाना चाहते हैं तो हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर है, कस्टमर और सप्लायर्स, सभी को सेटिस्फाई करेंगे तो ही एक हम इमेज बना पाएंगे, और यही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। नाउअडेज कंज्यूमर एंड वर्कर आर वेल इन्फॉर्म। आज हम देखते हैं कंज्यूमर और वर्कर पूरी तरह इन्फॉर्म होते हैं, हर चीज़ की उन्हें जानकारी होता है। सो वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट देम। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रिजनेबल प्राइस, वहीं सिमिलरली वर्कर एक्सेप्ट देयर फेयर वेजेस। देखिए तो हर व्यक्ति चाहता है कम पैसे में अच्छी चीज़ मिले, और वर्कर चाहते हैं कि उनको अच्छी वेजेस मिले। सो इफ द बिजनेस इज सेटिस्फाइड देयर एक्सपेक्टेशन बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि वो सामाजिक जो जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर एज वेल एज वर्कर को, तो स्वाभाविक से बिजनेस काफ़ी सक्सेस रहेगा। अब नेक्स्ट आता हमारा अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यदि आप यहाँ पे इंटरफेरेंस, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है उसको अवॉइड करेंगे, द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज अ कॉस्टली। सो गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है कॉस्टली टू द बिजनेसमैन एंड रेस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेकिंग डिसीजन। देखिए गवर्नमेंट यदि अननेसेसरी आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर रही तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट हैज़ पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू prevent adulteration, black marketing and other anti-social practice. The social responsibility are essential for avoiding government action against the business। ठीक है, तो आप बिजनेस सही नहीं चला पाएंगे। ठीक है, अब आता है सोशल पावर। देखिए सोशल पावर, बिजनेस फर्म हैज अ कंसिडर सोशल पावर। देखिए एक सोशल पावर है बिजनेस के बाद, इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये डायरेक्टली इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके रेट को अफेक्ट करेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इटीसी। बिजनेस हैज करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। देखिए बिजनेस का भी एक ये करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी की ओर, तो ये कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो भी इफेक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी इफेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनकम हो रही है, अभी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की इनकम पूरी तरह खत्म हो गई, तो कहीं के सोशल पावर है ये इफेक्ट करता है इसका। सो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द there must be balance between the power and responsibility. Any imbalance open the door of irresponsibility behavior। देखिए यदि आपने कोई भी imbalance किया तो open the door of irresponsible behavior। The power is given to meet responsibility। जो power है responsibility को given to meet the responsibility, and if businessmen avoid it, some of power can by withdraw by the government and other social group। ठीक है, अब नेक्स्ट आता सोशल रिसोर्स यूज फॉर मेजर जस्टिफिकेशन।
Resource used for measure justification. Business has resource such as money, talent, expertise in the technical area, physical and financial resource. The businessman can assist government with the resource in solving the problem. देखिए बिजनेस में जो है गवर्नमेंट को असिस्ट करता ताकि प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सके. फॉर एन एग्जांपल, बिजनेस कैन हेल्प इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पार्टी. देखिए जो रीजनल डिस्पार्टी उसको प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता है बिजनेसमैन या. सो solving the problem of unemployment by offering the employment opportunity, the business should be help सोसाइटी इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो बिजनेस यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इनकम को प्रोवाइड करता है. इस तरह काफ़ी हेल्पफुल रहता है. अब कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम. देखिए सोशल प्रॉब्लम में भी कंट्रीब्यूशन करता है बिजनेसमैन. बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन, क्रिएशन, अनवैक workspace discrimination, etc. There is a moral argument that business has no an obligation to help in social problem. देखिए यहाँ पे moral जो माना जाता है कि ये social problem को भी help करता है सोल्व करने में, because it help the creating the those perpetuating the those problem. Business must take initiative to solve the social problem because these are the creator result of business operation. Okay, now reality of business will continue in next part. Thank you.